नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। IBC 24 की खास पेशकश जन कारवां में आपका स्वागत है। जन कारवां की शुरुआत हमने वन मार्ग क्षेत्र के सीतामढ़ी से की है और सीतामढ़ी से होते हुए हम यहां पर पहुंच चुके हैं बैकुंठपुर में जन कारवां का मंच सज चुका है। तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। बैकुंठपुर की जो गणमान्य जनता है वो हमारे साथ मौजूद है। जन कारवां एक ऐसा मंच जिसमें हम जो क्षेत्र की समस्याएं, क्षेत्र के मुद्दों पर बातचीत करते हैं। किस उद्देश्य को लेकर जनता ने अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया था, वो उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरे, इन सब के सवाल करेंगे, जवाब लेने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से विजन है जो जनप्रतिनिधि हैं वो आगे किस तरह से अपने जिले को ले जाना चाहते हैं। IBC 24 लगातार अपने जो सामाजिक को भी हमेशा से निभाता रहा है, सामाजिक उत्तरदायित्व को भी निभाता रहा है। यही कारण है कि हम शपथ लेते हैं, वोट करने की अपील करते हैं। मेरा अनुरोध है आप सबसे कि आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ताकि हम शपथ ले सकें। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं जैसा बोलूं आप भी साथ में बोलें। हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं कि हम जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर अपने वोट का प्रयोग करेंगे और एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। धन्यवाद। आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। जन कारवां का ये मंच सज चुका है बैकुंठपुर में। बैकुंठपुर की इतिहास काफ़ी पुरानी रही है। बैकुंठपुर का अपना इतिहास रहा है। अभी यहाँ पर बात करें तो कांग्रेस के विधायक अंबिका सिंहदेव जी हैं। मनेंद्रगढ़ की बात करें वहाँ से विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल हैं। इसके अलावा पूरा जो जिला है, दोनों जिलों की बात करें वहाँ पर कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं। ऐसे में सबसे सीधा सवाल कांग्रेस की तरफ से होना चाहिए। ये जानते हैं कि उनके किस तरह से विकास काम किए जिसकी उपलब्धि को लेकर वो जनता के पास जाएंगे। ये बताइए कि 4.5 साल का समय हो चुका है, कौन कौन सी उपलब्धियाँ रही हैं जिनको लेकर आप जनता के पास जाने वाले हैं? बैकुंठपुर विधानसभा में पिछले 4.5 साल में जो विकास कार्य हुए हैं उसमें बैकुंठपुर में जिला चिकित्सालय है जिसकी लागत लगभग 53 करोड़ है। उसमें चाइल्ड केयर, एक महिला केयर की अलग से यूनिट बन रही है। दूसरा, ये अभी बैकुंठपुर शहर का जो रोड चौड़ीकरण का 23 करोड़ का एक काम जो है ये स्वीकृत हुआ है, ये होने वाला है। साथ में बैकुंठपुर में लगभग 7 आत्मानंद इंग्लिश मीडियम विद्यालय खोले गए हैं जो कि निःशुल्क सभी छात्रों को, सभी बच्चों को इंग्लिश मीडियम की शिक्षा मिल रही है। और विकास के क्षेत्र में और गांव गरीब लोगों के हित में जो गांव गरीब के हित में काम किया है ऐसा कहना है। विपक्ष भी हमारे साथ मौजूद है। भैया लाल राजवाड़े जी जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, जिस तरह से वादे किए जा रहे हैं कि उन्होंने सारे वादे पूरे कर लिए, हो गए सारे वादे पूरे? ऐसा है, जब चुनाव हो रहा था बोले छत्तीसगढ़ का 36 वादा है। कितने वादा गिनाए? तो एक तो हॉस्पिटल का गिना रहे हैं और एक तो रोड का गिना रहे हैं। रोड कहाँ से स्वीकृत हुआ? रोड तो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्वीकृत हुआ, उसको अपना बता रहे हैं। और कौन कौन से जो वादे थे वो पूरे नहीं हो सके? जो क्षेत्र की जनता ने जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया था वो अधूरे हैं? सब अधूरे पड़े हैं, कोई भी पूरा नहीं हुआ है। चलिए फिर से आपके पास आते हैं कि सब अधूरे हैं। यहाँ पर विधायक मनेंद्रगढ़ भी हमारे साथ, सब विधायक जितने वादे आप लोगों ने किए थे सब अधूरे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके IBC चैनल को मैं धन्यवाद दूंगा कि हसदेव नदी के उद्गम और सीता माता की जहाँ चौकी है वहाँ से आप लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। और जिस तरह से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पूरा छत्तीसगढ़, केवल अपने विधानसभा की बात नहीं करूंगा, जिस तरह से विकास के नए आयाम को गढ़ने का काम इन 4.5 सालों में किया गया है, ये अपने आप में अविश्वसनीय है। अभी भैया लाल जी जो यहाँ के मंत्री भी रहे और लगातार यहाँ 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लगातार 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के चुन के गए। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि पूरा का पूरा अगर 15 साल की हम लोग बात करें तो 15 साल में केवल और केवल भ्रष्टाचार के अलावा बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया है। भ्रष्टाचार के सवाल उनसे लूंगा। आपकी उपलब्धि बताइए कि आपसे जो जनता ने दायित्व दिया था उसका निर्वहन करने में आप लोग कितने सफल? देखिए, अगर विकास की बात करें तो आज मनेंद्रगढ़ विधानसभा में
सबसे बड़ा विकास ये है कि 40 साल में जो मांग थक गए थे लोगों ने इतना आंदोलन किया था और 14 से 27 जिले बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस पर कुछ काम नहीं किया। आज जिले के रूप में हमको एमसीबी जिला मिला। इसके बाद अगर विकास की बात करें तो चिरमिरी एक बड़ा नगर निगम है, वहां पर इन्होंने एक स्कूल नहीं खुलवाया। आज हमने वहां उद्यानिकी महाविद्यालय और पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाने का काम किया है, वहां सड़कों के ऊपर में काम किया है। भारी काम हो गए। ये बताइए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाजपा कांग्रेस दोनों की बात आपने सुनी, क्या लगता है कि दोनों सही बोल रहे हैं कि कुछ गड़बड़ नजर आ रही है? छत्तीसगढ़ निर्माण हुए 23 साल लगभग हो चुके हैं और 23 साल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की सरकार थी और ये बहुत एक सौभाग्य से ये यहाँ का जो विधानसभा है जिसमें हमेशा सत्ता पक्ष का प्रतिनिधित्व किया है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या भी कांग्रेस की सरकार हो। लेकिन जो वादे इन्होंने किया था, जो मूलभूत सुविधा जो गाँव को मिलना चाहिए था, सबसे पहली बात तो यहाँ का जो जिला का जो विभाजन हुआ वो पूरी तरह से असंतुलित है। हम एमसीबी का स्वागत करते हैं, लेकिन अभी बचरापोड़ी जो क्षेत्र है वो दोनों में अधर में अटका हुआ है, न ये एमसीबी की ओर है ना कोरिया की ओर है, जिससे वहाँ का जो विकास कार्य प्रभावित है। एमसीबी जिला बनने के बाद कई लोगों की खुशी है, कई लोगों को काफ़ी दुख भी है। ऐसा माना जाता है कि एक बड़ा मुद्दा है। किस तरह से देखते हैं कि एमसीबी का जो नया जिला बना, जो बैकुंठपुर जिला है, उसके साथ क्या अन्याय हुआ या फिर किस तरह से देखते हैं? एमसीबी जिला बना है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन का असंतुलित जो बंटवारा हुआ है उसका हम विरोध करते हैं। सारे लोग विरोध कर रहे हैं। आज बचरापोड़ी किधर जाए, बैकुंठपुर में है कि एमसीबी में है, आज वो निर्णय नहीं हो पा रहा है। और अभी भ्रष्टाचार की बात बता रहे थे विधायक जी, भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस। इतने भ्रष्टाचार हुए गिनाऊं, रेत घोटाला, कोल माफिया घोटाला, 2000 करोड़ का शराब घोटाला, 1300 करोड़ का गोठान घोटाला, इतने घोटाले हुए हैं, एक भी वादे इन्होंने पूरा नहीं किया है, एक भी काम नहीं हुआ है। और ये सड़क की बात करते हैं, ये केंद्र सरकार की सड़क है, केंद्र सरकार ने 900 करोड़ रुपए दिया है। ये कौन से ऐसे अहम मुद्दे थे जिनको लेकर वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो पाए? देखिए, एक तो इन्होंने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, मितानिनों को 5000 रुपये देने की बात कही थी, स्व सहायता समूह जो महिलाएं हैं उनका कर्ज माफ़ करने की बात कही थी, किसानों को राहत देने की बात की थी, बुजुर्गों को 1000 पेंशन देने की बात की थी। इन लोगों ने इन सारे चीज़ों में से कुछ भी नहीं किया। इसके अलावा मैं स्थानीय स्तर पे बताऊं, हमारी सरकार ने लोगों को वनाधिकार पट्टे दिए थे, उन पट्टों को भी निरस्त कराकर उन लोगों को उन पट्टों से वंचित किया गया है। वनाधिकार पट्टे अभी भी लोगों को नहीं दिए जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है। ये लोग आत्मानंद विद्यालय तो खोले, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को वहाँ पे आत्मानंद विद्यालय में पढ़ने की स्वीकृति नहीं है, 50 सीटर कर दिया गया है। अब वहाँ पर जो पढ़ने वाले, जो 8वीं पढ़ने वाले बच्चे 9वीं में दाखिला कहाँ पाएँ? तो कुल मिला के ग्रामीण लोगों को उनके अधिकार से वंचित कर रहे हैं। ग्रामीणों को उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया है। जो सड़क आप लोग बता रहे हैं आपकी है, वो कहते हैं पैसा वो दिए। सड़क को जो बता रहे हैं उपलब्धि है कांग्रेस की, उनका कहना है कि पैसे उनके द्वारा दिए गए, कोई आपका इसमें योगदान नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। पैसा अगर ये दिए होते तो करा क्यों नहीं दिए? आज शहर का विकास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रोका गया। जब नेशनल हाईवे घोषित था तो इसको इनके शासनकाल में कटवा के उसको नेशनल हाईवे घोषित किया गया। तो दुर्भाग्य इस जिले का, दुर्भाग्य तो उसी दिन शुरू हो गया जिस दिन नेशनल हाईवे यहाँ से हटाया गया। विकास तो शहर का उसी दिन रुक गया। ये बताइए, जिले का जो मुद्दा है वो लगातार गरमाया हुआ है, क्या लगता है कि जो इसका एडवांटेज है वो बीजेपी को मिल जाएगा? कभी बीजेपी को नहीं मिलेगा। छोटे जिले जो होते हैं उससे विकास होता है। कांग्रेस ने छोटे छोटे जिले बनाए जिससे क्षेत्र का विकास हो रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने इतना अधिक 4 साल में काम किया है कि इनके 15 साल के शासन पर हमारा 4 साल का शासन भारी है। 15 साल वर्सेस 4 साल, 4 साल का शासन भारी है। देखिए, अभी मनेंद्रगढ़ क्षेत्र के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने 4.5 साल पूरा भ्रष्टाचार में पीएचडी ही किया है, उनको डबल डॉक्टर की उपाधि मिलना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इनके द्वारा जितना ये बात बता रहे हैं, जिला बनाया गया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन जिस प्रकार से मनेंद्रगढ़ विधानसभा में पिछले 4.5 साल में एक भी कोई विकास नहीं किया गया,
केवल और केवल सड़क के ऊपर डामर लगाकर भ्रष्टाचार करना, कोयले का उत्खनन करना, कबाड़ कटवाना, अवैध शराब बेचवाना, यही काम मनेंद्रगढ़ विधानसभा का रहा। और डॉक्टर साहब जो अभी बातचीत कर रहे थे वो भ्रष्टाचार के खुद ही जनक हैं। और ये बताइए, भ्रष्टाचार की ऐसी कहानी है कि सड़क के ऊपर सड़क बिछा दी आपने, ऐसा आरोप है। देखिए, थोड़ा सा समय दे देंगे। ये जो माननीय पूर्व विधायक हैं अभी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। अभी केवल 6 महीने पहले इनके बीजेपी का जो बड़ा पदाधिकारी है वो जुए में, उसके ऊपर कार्रवाई हुई। एक बात, अभी जो अवैध जो शराब है मध्य प्रदेश की, जिसका तस्करी करते हैं, जिसका 15 साल से इन्होंने पूरा जामवाड़ा किया, तस्करों की टीम बनाई, उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई। इनके भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं, पूर्व में वहां के अध्यक्ष थे, नगर पालिका के अध्यक्ष थे, उनके ऊपर आप कह रहे थे शराब की तस्करी कैसे हो जा रही है? सरकार आपकी, विधायक आपकी। सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। ये कार्रवाई हुई मध्य प्रदेश के कोतमा में। ये मध्य प्रदेश के कोतमा में कार्रवाई निश्चित रूप से लगातार जितने भी अवैध काम जो इन्होंने पनपाने का काम किया था उसके ऊपर कार्रवाइयां हो रही है। पहले पूरा ड्रग का एक पूरा अड्डा बना हुआ था चिमरी में, आज वहां कोई भी ड्रग के तस्कर नहीं है। आज वहां ड्रग का कोई भी एक काम नहीं, ड्रग के तस्कर नहीं है। नेताओं से हमने बातचीत कर ली, लेकिन आम जनता के पास भी चलते हैं, उनकी भी किस तरह की मांगे रही हैं, क्योंकि जनता ही जो चुनाव करती है उसके बाद अपने नेता चुनती है। ये बताइए किस तरह की मांगे हैं आप लोगों की, जो जिन मुद्दों को लेकर आप लोगों ने चुना था वो पूरे हो रहे हैं? बिल्कुल पूरे हो रहे हैं। और विगत 15 सालों में अगर आप देखेंगे तो हमारी चिरमिरी, हमारा मनेंद्रगढ़ विधानसभा पूरा विकास से अछूता था। मैं आपको जन्म से लेकर एक बात बताऊंगा, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए हॉस्पिटल नहीं था। यहाँ पर श्याम बिहारी जी जब विधायक थे तो हमारे अस्पताल में कुत्ते सोया करते थे। उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको पढ़ने के लिए स्कूल नहीं था। हमने आत्मानंद विद्यालय खुलाया। उससे जब उच्च शिक्षा के लिए बच्चा जाता है तो हम पॉलिटेक्निक कॉलेज और हार्टिकल्चर कॉलेज खुलवाए। उसके बाद भी अगर हमारा युवा बेरोजगार है तो बेरोजगारी भत्ता। डॉक्टर विनायक जो जायसवाल साहब हैं, उनके पहले कुछ नहीं था, ऐसा कहना है। ये बताइए कि जितना भी विकास जो बैकुंठपुर में हुआ, उस इलाके में हुआ, वो विधायक जी ने करवाया है, आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं था। ऐसा है, वो कागज में आज दिख रहा है कि विधायक जी ने खुलवाया है। इतिहास उठा के देख लें, अगर आँख में नहीं दिखता होगा थाली में पानी ले लें और धो लें और फिर देखें चारों तरफ क्या दिखता है। मैं गिनाना नहीं चाहता। सबसे बड़ा मिशन मेरा जो था ना इलाज कराने का, उसको देखो तो यहाँ से लेकर के रायपुर तक जो हुआ है आज कोई नहीं करा पाया है आज तक। वो क्या बात करेंगे वो? सैलूसी वरे जी, जिस तरह से विधायक जी के कामकाज है उसको किस तरह से आंकते हैं? जिस तरह से उम्मीदों से जनता ने चुना था, क्या वो उसे पूरा कर पाई है? देखिए, बैकुंठपुर में पूरे छत्तीसगढ़ की अगर सबसे निष्क्रिय कोई विधायक है तो हमारी बैकुंठपुर की विधायिका है, जो आज जवाब देने के डर से नहीं आई। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि इस कोरिया जिले का संतुलित विभाजन और बैकुंठपुर के 10 कांग्रेस के अगर लोग बता दें, उनसे अगर खुश है तो हाथ उठा दें। 10 लोग व्यक्तिगत बता दें कि विधायक उनका व्यक्तिगत काम की चाहे शहर का काम की। बैकुंठपुर की सबसे निष्क्रिय अगर कोई विधायक है, 1000 रुपये का बालू हमको 5000 रुपये में लेना पड़ा और विधायिका महोदय खुद नदी में जाकर रेत पकड़वाती थी। ये हमारा विधायक का विकास है। हमारा चर्चा का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वाहवाही लेने के लिए फोटो खिंचवाई थी। आज ताला क्यों बंद है? जो करोड़ों का अस्पताल की बात, ताला क्यों बंद है, इसका जवाब जरूर लूंगा मैं। महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, महिलाओं के लिए काफ़ी वादे किए थे सरकार ने, वो लगता है कि वो वादे पूरे हुए? जो शराबबंदी है वो कम हुआ या फिर महिलाओं के लिए कोई उपलब्धि रही? एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। शराबबंदी तो दूर की बात, अवैध शराब और लॉकडाउन में जिस तरीके से शराब बेची गई वो बहुत, घर घर में झगड़े, कलह, और आज भी महिलाएं हैं जो खुद काम कर रही हैं यहाँ की, और पुरुष है जो वो पीकर उनके कमाए हुए पैसों पर ऐश कर रहे हैं। इतनी बुरी हालत है कि महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी है, और ऐसा कोई कारोबार का जरिया नहीं है, उनके पास ऐसा कोई रोज़गार नहीं है। और एक और सर, मैं मुद्दा स्पेशली बोलना चाहूँगी, जिला अस्पताल का बोलना चाहूँगी। मुझे कॉल आया चर्चा से मेरी किसी फ्रेंड का कि उसके पापा अचानक से एडमिट हैं, और उसके बाद ना एक भी डॉक्टर नहीं था। एक भी डॉक्टर नहीं है, उसका जवाब जरूर लूंगा मैं। ये बताइए, आप विधायक जो हैं वो यहाँ पर महिला हैं, महिला विधायक के तौर पे आपके अनुसार कैसा काम किया? महिला विधायक के तौर पर वो तो बिल्कुल निष्क्रिय लगती हैं। महिलाओं के लिए कुछ अच्छा कुछ काम नहीं किए हैं। अभी हमारी मंजू जीवनानी दीदी बताई भी हैं
कि यहाँ पर महिलाएं बहुत त्रस्त हैं और हमेशा बोलती हैं कि हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, विकास कर रहे हैं महिलाओं को, लेकिन ये सब झूठ बात है। अभी महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब है। महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। चलते हैं सत्ता पक्ष के पास। ये बताइए, जो यहाँ पर चर्चा का जो अस्पताल खुला वो सिर्फ फोटो खिंचवाए आपने, उसके बाद ये अस्पताल नहीं मिल पाया लोगों को। चर्चा का जो हॉस्पिटल खोला गया था, चूँकि वर्तमान में डॉक्टरों की कमी होने की वजह से शासन ने जो अटैचमेंट का जो प्रावधान था उसको अपनी पुनः स्थापना में ला दिया है। और चर्चा चूँकि एक नगर पालिका क्षेत्र के अंदर था, जो कांग्रेस के पीरियड में उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को खोला गया, वहाँ एक ACCL की पूरी सुविधा बनी हुई थी। उसके पश्चात भी हमारी कांग्रेस की सरकार ने वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र खोला और बहुत जल्द ही वहाँ पे अभी जो डॉक्टर की नियुक्ति होगी और पुनः वहाँ की पूरी व्यवस्था संचालित की जाएगी। और स्वास्थ्य के मामले में अभी हमारे कोरिया जिला में MCB में पूर्ण रूप से कहीं भी ऐसी असुविधा नहीं है कि इन्हें इधर उधर भटकना पड़े। आप जिला स्वास्थ्य केंद्र में जाकर देख सकते हैं कि बराबर ड्यूटी होती है, डॉक्टर सक्षम रहते हैं, हर तरह की सुविधाएं दी जाती है। जानकारी ले लेते हैं। प्रॉपर ड्यूटी होती है, डॉक्टरों की कमी नहीं है। ये बताइए कि डॉक्टरों की कमी दिखती है क्या? जो अस्पताल हैं वो सब कुछ डॉक्टर पर्याप्त हैं, इलाज पर्याप्त हो रहा है? कहीं इलाज नहीं हो रहा, लोग परेशान हो जाते हैं, जाते हैं, कोई डॉक्टर ही नहीं मिलते हैं। हमारे यहाँ भी एक डिलीवरी वाला केस था, कोई डॉक्टर नहीं मिले, उनको तुरंत रिफ़र करना, वो सुन करने वाला डॉक्टर नहीं था, बोले रिफ़र करना पड़ेगा अंबिकापुर। फिर तत्काल वो डिलीवरी वाला केस अंबिकापुर लेके गए, पता नहीं वहाँ ठीक हुए कि रायपुर रिफ़र कर दिए। कोई सुविधा ठीक नहीं है यहाँ डॉक्टरी वाला। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। जी, मैं IB20 को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो यहाँ के, मैं भाजपा और कांग्रेस दोनों से पूछना चाहूँगा कि जो शिक्षा के जो स्तर गिरा है, जो पहली से 8वीं या 10वीं तक बिना पेपर के पढ़ाई हो रहा है, बस ग्रामीण क्षेत्र में दाल भात पूछ गए, हमारी पढ़ाई पूछ गए। आपके बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाते हैं? शिक्षा की बात करते हैं, आप अपने बच्चों को प्राइमरी में पढ़ाइए। आपके जब हमारे साथ ही आप भेदभाव करते हैं, ऐसा क्यों है? मैं इसका जवाब जरूर लूंगा कि आखिर जो लोगों हैं उनके साथ ही क्यों भेदभाव किया जाता है। ये बताइए, किस तरह की स्थिति है बैकुंठपुर की बात करें, बैकुंठपुर जिले की बात करें। सर, मैं आपके माध्यम से एक मांग करना चाहूँगा। सर्वाधिक रेवेन्यू जनरेट करने वाले शराबियों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार को शराबियों के लिए शराब में सब्सिडी देनी चाहिए। ये बड़ी अजीब मांग है ये बड़ी अजीब मांग है विधायक जी, इसके लिए बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी जो बात आई, आप खुद एक डॉक्टर हैं, डॉक्टरों की कमी के कारण लोगों को रेफर करना पड़ रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, इन 4.5 सालों में 2 जिला अस्पताल 50 करोड़ की लागत से बैकुंठपुर में बन रहे हैं और एक MCB जिले में मनेंद्रगढ़ में जिला अस्पताल की स्वीकृति हो चुकी है। सबसे बड़ी बात कि 200 करोड़ रुपए मेडिकल कॉलेज के लिए इस अविभाजित जिले में स्वीकृति हुई है। ये काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। ये हेल्थ के बारे में क्या बोलेंगे? 15 साल में सबसे ज्यादा दुर्दशा अगर पूरे क्षेत्र की थी तो केवल मेडिकल और शिक्षा के क्षेत्र। एनेस्थेसिया का डॉक्टर नहीं है अस्पताल में, रोगों को रिफर किया जा रहा है, इसका जवाबदार कौन? देखिए, एनेस्थेसिया के भी डॉक्टर है और आज सीजर सेक्शन ना केवल बैकुंठपुर में बल्कि चिरमिरी में भी हो रहा है। निश्चित रूप से डॉक्टरों की कमी है, इस कमी को हम मानते हैं और लगातार उसके लिए जो एडवर्टाइजमेंट है और डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए और उसकी भर्ती के लिए ये पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये बताना कि 15 साल में युवाओं की बात कर लेते हैं, क्योंकि युवाओं को नौकरी देने की बात कही जाती है, युवाओं को रोजगार देने की, रोजगार मिल चुका युवाओं को? अब जो उपलब्धि है वो हासिल कर चुके युवा? बेरोजगारी भत्ते देने का वादा रह गया। हम सभी ने देखा किस प्रकार दवाई की बात तो छोड़ दीजिए, दारू बेचने के लिए विधानसभा में विधायक लड़ रहे हैं, अवैध बार चल रहा है, कोयले की तस्करी यहाँ पर इतनी बुरी तरह हो रही है कि अवैध खदानें चल रही हैं, रोज वहाँ पर लोग मर रहे हैं लेकिन मुहाड़े बंद नहीं हो रहे। कई 100 फीट की खदानें यहाँ पर अवैध रूप से संचालित हैं, लगातार कोल माफिया सक्रिय है। बैकुंठपुर और मनेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो लगातार वो कोल फील्ड है, इसका जवाब जरूर लूंगा। कुछ कर्मचारी संगठन के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन तक चलते हैं और ये बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की मांगे हैं। आप लोग भी काफी लंबे समय से हड़ताल पर हैं, हड़ताल का असर हुआ, सरकार मान गई क्या? देखिए, प्रदेश के प्रतिष्ठित चैनल IBC24 के माध्यम से मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, यहाँ उपस्थित जनप्रतिनिधियों और आप सभी सम्मानीय जनों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि पिछले 18 दिनों से प्रदेश के 5000 पटवारी सड़कों पे हैं। अपने 8 सूत्री मांगों को लेकर हम 15 मई से हड़ताल पे हैं
और बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हड़ताल के 18 दिन समाप्त होने के बाद भी ना तो प्रदेश में सरकार के स्तर पर कोई प्रतिनिधि, ना तो जनप्रतिनिधि, ना सत्ता पक्ष, ना विपक्ष पक्ष, किसी ने भी पटवारियों की सुध लेने की आवश्यकता महसूस सुध अब तक नहीं ली गई है। ये जो कर्मचारी संगठन है, अलग अलग कर्मचारी संगठन के लोग लगातार धरने पर बैठ रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठ रहे हैं। अब देखना है कि सरकार उन पर कब तक ध्यान देती है। क्या कहना है आपका? जो क्षेत्र का विकास आप लोगों ने उम्मीद की थी उस मुताबिक हो पाया क्या? देखिए, सबसे पहले मैं IBC 24 को धन्यवाद दूंगा कि आपके माध्यम से मैं व्यापारी वर्ग को लेके अपनी बात आपके सामने रख पा रहा हूं। देखिए, चुनाव राजनीति अपनी जगह पे है। एक व्यापारी ये चाहता है कि उसके शहर का विकास हो और उसके लिए सबसे पहले जनसंख्या की आवश्यकता है। सबसे पहले व्यापार को जो नुकसान हुआ है वो गलत विभाजन को लेके हुआ है। जिले का जो गलत विभाजन हुआ उसकी वजह से बैकुंठपुर के व्यापार के व्यापारियों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसका दुख व्यापारियों को है और इसका आने वाले समय में रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। किसे जिम्मेदार मानते हैं जो विभाजन हुआ, जो व्यापारियों को नुकसान हो रहा है? क्या चीज़ बोल रहे हैं फिर? किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, अब यह है कि ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कौन जवाबदार है। सब जानते हैं, शायद ये अपनी जुबान से नहीं कहना चाहते लेकिन सब जानते हैं, इसका जवाब भी लेते हैं। ये बताइए कि जो विभाजन हुआ है उसका दंश झेलेगा ये कहा जा रहा है, तो इसका असर दिखता है क्या? ऐसा कोई असर नहीं दिखता है। विभाजन तो होता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, छोटे छोटे जिले बनते हैं और ये सतत प्रक्रिया है, आगे भी जिले बनेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी की ये सोच है कि छत्तीसगढ़ में 36 जिले होने चाहिए। 33 जिले बन चुके हैं, 32 जिले और 4 अभी और बनने वाले हैं, 3 बनने वाले हैं। इसके बाद 36 जिला होने के बाद कोरिया जो जिस हम लोग दंश झेल रहे हैं, लोगों का कहना है, मैं तो नहीं समझता कि ऐसा कुछ है। कोरिया को संभाग का दर्जा मिलेगा, ये आगे बात चली है और प्रदेश कोरिया को संभाग का दर्जा मिलेगा ऐसा कहना है, कोई भी दंश नहीं झेलेंगे। कोरिया को संभाग का दर्जा मिल जाएगा, कोई भी दंश व्यापारी यहाँ के लोग नहीं झेलेंगे। देखिए, कांग्रेस लॉलीपॉप देकर ही सत्ता में आई थी, अब फिर से लॉलीपॉप, नया लॉलीपॉप दिया जा रहा है। लोग अब जागरूक हो चुके हैं। भूपेश है तो भ्रष्टाचार है। आप आज हर क्षेत्र में देख लीजिए, जब से कांग्रेस की सरकार आई है, माफिया राज छत्तीसगढ़ में राज कर रहा है। चाहे कोल माफिया हो, रेत माफिया हो, सीमेंट माफिया हो, शराब माफिया हो, हर क्षेत्र में, शिक्षा माफिया हो, हर क्षेत्र में माफिया का शासन है। माफिया का शासन है, ऐसा आरोप है। विधायक जी, जिस तरह से लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, उसकी किस तरह से जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, तथाकथित जितने भी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, पिछले अगर मैं कार्यकाल की बात करूं तो जो मुखिया थे, सूबे के जो मुखिया थे, रमन सिंह के तथाकथित जो भतीजे थे, वो पूरा कोयले का माफिया, रेत का माफिया और जितने भी तमाम माफिया था वो माफियागिरी किए हैं। एक भी ये सबूत ला के देना कि कांग्रेस का कौन सा आदमी इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों में, और हम लोग लाइन लगा देंगे इस बात के लिए कि किस तरह से इन लोगों ने कोल की तस्करी की, किस तरह से इन्होंने जो कबाड़ के जो बड़े व्यापारी थे, इनके जो गाड़ियों में बैठ के घुमा कर देते, मंत्रियों के गाड़ी में बैठ के घुमा कर देते। ये बात करेंगे रेत की, ये बात करेंगे कोयले की, ये बात करेंगे कबाड़ की, ये बात करेंगे जुए की। अरे जुए में तो इनका जो महापौर था उसके ऊपर में कार्रवाई हुई है, अभी इनके पदाधिकारियों को उसका भी जवाब ले लूंगा। ये जी बताइए। ये क्या है, दोनों पार्टियां अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोपण कर रहे हैं। मतलब एक बोल रहा है वो चोर है, दूसरा बोल रहा है कि वो चोर है, लेकिन किसी के ऊपर FIR अभी नहीं हुआ। मैं सोचता हूं कि दोनों के ऊपर FIR होना चाहिए। दोनों के ऊपर FIR की मांग उठ गई है। अब नेताजी बच के रहिएगा। ये बताइए, आप खुद एक महिला हैं, मेयर हैं आप, यहाँ जो स्थानीय विधायक हैं वो भी महिला हैं, इस तरह से महिलाओं की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरे आप लोग? देखिए, मैं चिरमिरी नगर निगम की महापौर हूँ और मैं अपने चिरमिरी क्षेत्र की बात करूँ तो वहाँ पे महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। हमने सारा जो काम किया है, महिलाओं के उत्थान की बात हो या रोजगार की बात हो, चिरमिरी के विकास की बात हो, वहाँ पे सड़क पानी की व्यवस्था की बात हो। पलायन को लेकर क्या किया आपने? लगातार ये बात उठती रहती है कि वो वहाँ से चिरमिरी के लोग पलायन कर रहे हैं, बड़ी समस्या।
देखिए, पलायन के लिए कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, खदानों को खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी बहुत सारी जगहों की स्वीकृति भी हो गई है जिसमें खदानें खोली जाएंगी और चिरमिरी के लोगों को रोजगार मिलेगा। हम सौंदर्यीकरण की बात कर रहे हैं, हम चिरमिरी के विकास के जो भी विकास के काम किए जा रहे हैं और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए कि जो अपेक्षाएं थी विधायक से, जनप्रतिनिधियों से, उन पर खरा उतरे क्या लोग? कोई सभी यहाँ पे जो अपेक्षाएं थे सब अच्छा से खरा उतरे हैं उन पे काम करने पे। हमारे जो भूपेश सरकार है वो अच्छा कार्य कर रही है। उनके आप कार्य को देख लीजिए, आज अरीपा के तहत हो महिलाएं सशक्त हो रही हैं। स्थानीय तौर पे क्या काम क्या उपलब्धि मांगते हैं अपने विधायक की? स्थानीय तौर पे विधायक की उपलब्धि है। आप देख रहे हैं जो जिला चिकित्सालय की अभी हमारा डॉक्टर नहीं है, उसकी बात हो चुकी है। ये बताइए कि कौन सा ऐसा माइलस्टोन लेके जाएंगे आप लोग जब अब जनता के पास जाने का वक्त है, क्या कह के जाएंगे? बिल्कुल, हमने जो कहा था, कांग्रेस की सरकार ने जो कहा था वो पूरे काम हमने किए, चाहे वो बेरोजगारों को भत्ता देने की बात हो, चाहे आज जो नौकरी देने की बात है। पिछले 15 दिन से आप एक एक पेपर उठा कर देख लीजिए, कम 12,500 तो केवल शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन निकला। वन परिक्षेत्र में अलग निकले, अलग अलग विभाग में अलग अलग। अभी जज जी यहाँ जो जिला सत्र न्यायालय है वहाँ कम से कम 25 पोस्ट निकले हैं, हॉस्पिटल में पोस्ट निकले। स्थानीय उपलब्धि क्या रही आपके नेताओं की? स्थानीय उपलब्धि क्या रही? स्थानीय उपलब्धि आज जो 50 करोड़ रुपए का जो हॉस्पिटल बन रहा है, आज जो गेज पुल इतना बड़ा जो 25 साल से भाजपा की जो पीछे 15 साल की सरकार थी जो वो पुल नहीं बना पाई, आज जितने जगह देख लीजिए पुल जितने बड़े। भाजपा के लोगों ने पुल तक नहीं बनाया है, अस्पताल बना रहे हैं। भाजपा के लोगों से जवाब ले लेते हैं। ये बताइए कि पुल बन रहा है, शिक्षा की बात हो रही है, लगातार जो काम हो रहा है वो कांग्रेस की सरकार कर रही है। क्या चीज? लगातार जो विकास के काम है वो सरकार कर रही है, ऐसा कहना है। जो आपके शासनकाल में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। अब वो जो काम कर रही है वो आप बोल रहे कांग्रेस सरकार कर रही है, पिछले हम लोग किए हैं, उसको झांक के तो देखें क्या किया है, ये बताए ना भाई क्या काम कर रही है। पुल बनवा रहे हैं वो, अस्पताल बना रहे हैं वो, ऐसा कहना है। आपके समय में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। मैं यहाँ के विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, उनके प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूँ कि कोरिया जिले में बैकुंठपुर विधानसभा के अंदर एक भी काम इन्होंने किया हो जिसको उंगली उठा के बता सकती है? इनके विधायक तो बताएं, इन्होंने कोई काम नहीं किया है, भ्रष्टाचार हुआ है। विधायक जी बात कर रहे हैं शराब माफिया की। एनएच पे किसका शराब दुकान है, किसका है माफियागिरी? जो बियर बार के लाइसेंस के आड़ में शराब बिक रहा है, किसका है? 25 रुपया टन कोयला खुदरानी कौन ले रहा है? उसका जवाब जरूर लेंगे। ये बताइए कि जिस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप के बीच में जो जनता की मांगे थी, जनता की उम्मीदें थी, उनको लेकर अभी फिर से चुनाव आने वाला है, आप किन खामियों को लेकर जाएंगे जनता के? जन घोषणा पत्र जो पूरा का पूरा बना था वो इनकी बेईमानी है। इन्होंने जनता के साथ छल किया है। ये जिले बनाने की बात करते हैं, जिलों को इन लोगों ने नेताओं के माध्यम से जिलों को लूटने के लिए बंटवारा किया है। तो ये 36 की बात करते हैं, यदि जनता को लूटना है तो 66 जिले बना देंगे। इनका विकास का कोई एजेंडा नहीं है, ये सिर्फ शोषण करना चाहते हैं। अत्याचार करने वाली कांग्रेस जनता के हितों के बीच में नहीं जा सकती। आप ले लेते हैं। ये बताइए कि लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो अपना हित लेने के लिए जिले बना रही है, विकास कार्य की बात कर रही है। देखिए, जिले का बंटवारा होने के बाद नगर पालिका का चुनाव हुआ है और इन लोग यही मुद्दा लेकर के नगर पालिका में आए थे, वो विफल रहे। जिले का बंटवारा से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जिला बनने से अलग अलग क्षेत्र हो गए तो ज़्यादा विकास होगा, ज़्यादा काम होगा। और जहाँ तक बात करें हम 5 साल में कांग्रेस के कार्यकाल में विकास की, तो ऐसे ऐसे विकास कार्य हुए हैं जो कि पिछले 15 साल तक नहीं हुए थे, वो सब विकास कार्य अभी हुए हैं। ऐसे ऐसे जगहों में पुल पुलियों की मांग थी जो कि अभी सब बन रहे हैं। ऐसे ऐसे जगहों में रोडों की मांग थी जो सभी अभी सब बन रहे हैं। और इतना काम हो रहा है कि ठेकेदार काम कर नहीं पा रहे हैं। ठेकेदार काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कहना है कि बहुत सारे काम हो रहे हैं, ठेकेदार काम नहीं कर पा रहे हैं। इतनी जो घोषणाएं हैं, जो भूमि पूजन हो चुके हैं। कांग्रेस के शासन में सचमुच ठेकेदार काम नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस के वर्कर काम कर रहे हैं। जितने भी टेंडर होते हैं सब सेटिंग में होते हैं। ये साहब सही बात बोले कि ठेकेदार काम नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ कमीशन का खेल चल रहा है। पूरे कमीशन का खेल चल रहा है, सिर्फ जो आपके कार्यकर्ता हैं वही काम कर पा रहे हैं, क्या कहना है? जो लगातार भाजपा का आरोप है कि सिर्फ आपके लोग ही काम कर रहे हैं, कोई दूसरे ठेकेदार काम नहीं कर पा रहे।
ये सब टेंडर की प्रक्रिया से कार्यक्रम किए जाते हैं सारे नगरीय निकायों में, और ज़्यादातर हमने देखा है ग्रामीण क्षेत्रों में भी और इधर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो पुराने लोगों ने जो एक पैटर्न बना के रखा था यहाँ से लेकर रायपुर तक की जो व्यवस्थाओं में शामिल होकर के, और ज़्यादातर काम उन्हीं के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ये उनके तरफ से गलत आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के लोगों के द्वारा पूरा काम किया जा रहा है, ये पूर्ण रूप से गलत है। विधायक जी क्या कहना है कि सभी काम आप लोग कर रहे हैं, कोई दूसरे को करने ही नहीं दे रहे हैं आप लोग? देखिए, ये लोग बौखलाए हुए हैं। 20 कुंटल चावल और 2800 रुपए का समर्थन मूल्य, कोई जवाब नहीं है। ये पागल होकर बैठे हुए हैं। इनको पता है कि इनकी पूरी जमीन खसक चुकी है, और इस बार जो 15 में 14 में है, इस बार 75 पार होने वाला है। 20 कुंटल का जवाब मांगिए, 2800 रुपए का जवाब मांगिए, कोई जवाब उनके पास है क्या? कोई जवाब नहीं है। गोधन न्याय योजना के बारे में बात करिए, कोई जवाब नहीं है। भूमिहीन मजदूर किसान की बात करिए, कोई इनके पास। बेरोजगारी भत्ता की बात करिए, कोई जवाब नहीं है इनके पास, कोई जवाब नहीं है। और ये जो माइलस्टोन की बात करें, बैकुंठपुर की बात करें, आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें, कौन सा ऐसी माइलस्टोन है जिनको जनता को बता पाएंगे? देखिए, विकास के तो अगर काम मैं बोलूंगा तो आपके कार्यक्रम का छोटा पड़ जाएगा, लेकिन मैं तो केवल ये बोलना चाहता हूं कि 20 कुंटल धान, 2800 रुपए समर्थन मूल्य, ये जवाब दे दें। किसान खुश हैं? मैं पूछना चाहूंगा, किसान भारी खुश हैं? आपका जवाब, आपके पास कोई जवाब ही नहीं है इसका। मैं विधायक जी से पूछना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कांग्रेस के विधायक लड़ते हैं। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कांग्रेस के विधायक लड़ते हैं। एक विधायक बोलता है वो दारू बेचता है, दूसरा विधायक बोलता है कोयला बेचता है। और सुनिए, अभी अजीत लकड़ा जी कांग्रेस के खिलाफ सबसे ज्यादा पोस्ट। और लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए कि लगातार जो लोगों की उम्मीदें हैं उस पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं, क्या कहना है? आप युवा है, युवाओं को लेकर सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगा। मैं विधानसभा मनेंद्रगढ़ है मेरा, वहाँ के विधायक हमारे विनय जायसवाल जी हैं, पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं। श्याम बिहारी जायसवाल जी का एक काम गिनाना चाहता हूँ। इन्होंने हमारे कॉलेज में प्रवेश द्वार बनवाया था। वह प्रवेश द्वार 8 साल भी नहीं टिका, पर दर पर झड़ रहा है। वहाँ पर काम हुआ था छात्रावास का, छात्रावास से पानी, छात्रावास और जो स्कूल की बातें हैं उसमें लेंगे। ये बताइए कि क्या कहना है आप लोगों का, ये बताइए जी। अभी बीजेपी वाले बोलिए गौठान का निरीक्षण कर रहे हैं, जगह जगह घूम के। बोलिए बीजेपी वाले गौठान का निरीक्षण कर रहे हैं घूम के। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इनकी रतन जोत वाला बाड़ी कहाँ पर है? रतन जोत की बाड़ी कहाँ गई आपकी? ये कहना है रतन जोत की बाड़ी दिख नहीं रही है। अभी जो विधायक जी, पूर्व विधायक जी, आपकी रतन जोत की बाड़ी नहीं दिख रही है। वो आप लोग जो गौठान जा रहे हैं उसके पीछे जवाब आया। देखिए, गौठान के नाम पर पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भूपेश बघेल का भ्रष्टाचार है। उसमें 1350 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है। और एक गौठान के नाम पर मैं पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में इनके कौन से गौठान में एक तो गाय है? विधायक जी, कौन सा गौठान में आपकी गाय है? आप लोग केवल कोयला चोर करने का काम किया है, शराब बेचने का काम किया है, भ्रष्टाचार करने का काम किया है। आपके द्वारा कोई विकास काम नहीं किया गया है। और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। लगातार आरोप प्रत्यारोप है। भानु जी, आप कितना मानते हैं बैकुंठपुर का कितना विकास हुआ? कांग्रेस के गंगा जल उठा के कसम खाने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके भूपेश बघेल जी का 1300 करोड़ का गौठान बना है भैया। 1300 करोड़ का गौठान है। किसी गौठान पे कुछ खाली सीट बना है, सीट है भैया। आपको कुछ कांग्रेस के लोग के अलावा बाकी कोई नहीं भैया। ये 1300 करोड़ का गौठान सिर्फ जंगल में है और गाय सड़क पर है। ऐसा भूपेश बघेल का घोटाला है। सड़क लगातार गौठान को लेकर आरोप लग रहे हैं कि गौठान में आपने कोई काम नहीं किया, सिर्फ दिखावे के लिए गौठान है, भ्रष्टाचार का केंद्र। देखिए, अन्नदाताओं को जो 1700 रुपए नहीं दे सके, आज 2500 रुपए भूपेश बघेल की सरकार दी है। 2800 रुपए हम इस बार देने वाले हैं।
20 कुंटल धान खरीदने वाले हैं, इसका जवाब इनके पास नहीं है। केवल थोती बात, झूठी बात और फैब्रिकेटेड बातें करेंगे, इसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। ये बताइए, लगातार जो बैकुंठपुर का विकास है वो रुक सा गया है, भाजपा का ऐसा कहना है? फिर से बोलिए। भाजपा का कहना है कि बैकुंठपुर का विकास बिल्कुल रुक सा गया है, निष्क्रिय विधायक उन्होंने चुनकर भेजा। ये इनकी गलतफहमी है कि बैकुंठपुर का विकास रुक सा गया है। 15 साल में जो ये विकास किए थे उससे कोई खुश नहीं था। आज भूपेश की जो सरकार है, आज चाहे किसान हो, मजदूर हो, श्रमिक हो, महिला हो, मितानिन हो, सब लोग खुश हैं। और पढ़ाई के मामले में भी आपका पूरा कांग्रेसी स्कूल हर तरह खोला गया है। इस पे इनको जो दिख रहा है वो दिख नहीं रहा। पुरवाना के नेता भी हैं, लगातार भाजपा और कांग्रेस की बात कही। भाजपा कहती है उन्होंने विकास किया, जो कांग्रेस है वो विकास कर रही है, तो आखिर विकास जा कहाँ रहा है? देखिए, ऐसा है कि सत्ता में बने रहने के लिए जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे को प्रत्यारोप लगा रही है और इसमें जनता पिस रही है। महंगाई पर कोई बात नहीं करते हैं, रोड पे कोई बात नहीं करते हैं, बिजली पे कोई बात नहीं करते हैं, शिक्षा पे लोग बात नहीं करते हैं। आज देख लिए यहाँ की जनता जो है कितना मुश्किल से गुजर रहा है। हॉस्पिटल की बात करते हैं, हॉस्पिटल में तो इलाज तक नहीं हो रहा है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की सोनोग्राफी यदि होता है उसकी भी सुविधा यहाँ पर नहीं है और यहाँ से रेफर कर दिया जाता है अंबिकापुर, सूरजपुर, मनेंद्रगढ़ रेफर किया जाता है। बताइए, रेफरल केंद्र बन गया है, जो जिला चिकित्सालय है आपका वो रेफरल केंद्र है, यहाँ से कोई भी इलाज लोगों को नहीं मिल पा रहा है, ऐसा कहना है। आखिर आप बता रहे हैं कि जो जिला अस्पताल की सौगात मिल रही है, डॉक्टर कब मिलेंगे सर? भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो है, एक कहावत नहीं है, आंख के अंधे नाम नयन सुख। 30 डॉक्टर है यहाँ पे और हमें फिर भी रेफर हो रहे हैं, फिर भी रेफर किए जा रहे हैं, कमी नहीं है, फिर भी रेफर किए जा रहे हैं। मरीज क्यों? जब सीरियस केस को तो रेफर किया जाएगा भाई। जिला चिकित्सालय से यदि गंभीर चिकित्सक है तो वो मरीज है तो उसको तो वहाँ मेडिकल कॉलेज भेजा ही जाएगा ना। गंभीर मरीजों को भेजा जाएगा। लगातार जो अस्पताल हैं उस पे डॉक्टर हैं, डॉक्टर यहाँ कह रहे हैं डॉक्टर भी हैं, इलाज भी भरपूर हो रहा है। जबरन आरोप लगा रहे हैं सर आप लोगों ने कुछ किया नहीं, ऐसा कहना है। चर्चा का हॉस्पिटल क्यों बंद कर दिया गया? चर्चा का चुनाव के समय में चर्चा का हॉस्पिटल अफरा तफरी खोले और उसके बाद चुनाव खत्म हुआ तो हॉस्पिटल भी बंद हो गया। तो कहाँ गए डॉक्टर? डॉक्टर होता तो वहाँ भी रहते कि नहीं रहते? और भी लोगों से बातचीत करते हैं, बीच से डिमांड आ रही है। बताइए क्या कहना है आप लोगों का, कितना क्षेत्र का विकास हो पाया, कितनी उम्मीदें थी आप लोगों जी? कितनी उम्मीदें थी, कितना विकास हो पाया? कुछ भी विकास नहीं हुआ है। ये गंगा जल के कसम खा कर सरकार आई थी, कुछ भी विकास नहीं हुआ है। जो भी वादे किए हैं सभी में फेल है। स्थानीय लोग भी हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। ये बताइए क्या कहना है आपका? जी भैया, मैं राजेश। आदरणीय अभी प्रदीप गुप्ता भैया बोले कि 30 डॉक्टर यहाँ कौन आंखों के कौन नयन सुख हैं। इस चर्चा कॉलोनी में वार्ड क्रमांक 6 नेपाल गेट में प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है। 10 दिनों से डॉक्टर नहीं बैठ रहा है। ये जिला अस्पताल बजा रहा है गंदगी से। जाके देखिए, मैं देखा हूँ, मरचरी के पास जाके देखिए कितना गंदगी बजा रहा है। ये बताइए क्या कहना है? लगातार जो आप लोगों ने सुना कि भाजपा कांग्रेस के लोगों का कहना है, बैकुंठपुर की जनता का क्या कहना है? मैं गौसेवक के नाते एक कांग्रेस के सम्मानित नेता लोग से सवाल करना चाहता हूं कि साल भर पहले ये 15 लाख रुपए की लागत का गौठान बना था। इसे खोज के दिखा दे, मैं जिंदगी भर के लिए गौ सेवा छोड़ दूंगा। दिखा दे। गौठान ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, ये बताइए क्या कहना है आपका? जी जी बताइए। मैं कर्मचारी की जो व्यथा है उसको मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो कि केंद्रीय कर्मचारी उनको गृह भाड़ा भत्ता जो 6वें वेतनमान के मान से दिया जा रहा है, जिसमें हम लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। डीए जो है केंद्र के कर्मचारियों को 42% मिल रहा है, हम लोग 33% में आज भी अटके। कर्मचारियों की मांग आ रही है। डॉक्टर साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, ये बताइए। कोरिया विभाजन में, बैकुंठपुर कोरिया विभाजन में अभी तक जो जिले में 16 विभाग क्यों नहीं आए, ये पूछना चाहते हैं। और स्थानीय विधायक जनता के प्रश्नों से भागती क्यों हैं, ये मेरे समझ में नहीं आया। स्थानीय विधायक शायद जनता के प्रश्नों का जवाब नहीं पाती। तमाम सवाल हैं लेकिन जवाब भी लेना जरूरी है। ये लोगों के पास चलते हैं, जनप्रतिनिधियों के पास। ये बताइए कि जो स्थानीय विधायक हैं वो जनता के सामने नहीं आ पाती, ऐसा आरोप लग रहा है। स्थानीय विधायक के लोग आए हैं, उनके प्रतिनिधि आए हैं, कांग्रेस के लोग आए हैं। जरूरी है कि हर कार्यक्रम में विधायक रहे।
छत्तीसगढ़ की चार चिनारी, नरवा गरवा गुरुआ बारी, पूरे क्षेत्र का विकास हो रहा है। ये लोग क्या बात करेंगे 15 साल के शासन में, जिन्होंने एक राज की गीत नहीं दे पाए। बैकुंठपुर की जनता के नब्ज को टटोलने की हमने कोशिश की। आज बैकुंठपुर की जनता के जवाब भी हमने जानने चाहे कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्या जवाब चाहते हैं। बैकुंठपुर में आज जन कारवां में सिर्फ इतना ही। मध्य प्रदेश में कल इंदौर से देखिए जन कारवां। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।